नमस्कार, मैं हूं प्रेम हांसदा और आप देख रहे हैं जोहार संवाद। अभी मैं दुमका के सिपहाड़ SC/ST थाना में हूं और यहां कल बेनिसन हांसदा के द्वारा एक नगर थाना में एक मामला दर्ज किया गया था और इसी सिलसिले में आज ये यहाँ बेनिसन हांसदा के साथ सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग SC/ST थाना पहुँचे हुए हैं और कुछ पूरा मामला है और आज आप लोग आज SC/ST थाना आए हुए हैं। हमारे आदिवासी भाई बेनिसन हांसदा के साथ जो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, ये यहाँ से जा रहे थे बंदरजोड़ी की ओर और जहाँ उनकी बगजक वहाँ उसको पुलिस लाइन ले गया और वहाँ से आते समय जब उन्होंने बोला कि मैंने बात किया है कि बंदरजोड़ी के लिए, तो मैं पुलिस लाइन आपने क्यों लाया और आपने अगर लाया तो वहाँ तक पहुँचाएंगे और वहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे तो आप क्यों लेंगे भाड़ा। इस विषय पर बात हो रही थी उनसे, तभी बुलेट से कुछ लोग आए जो अपने आप को पुलिस वाला बता रहे थे। इस पर धोस जमाने लगी कि सोतार लोग तुम लोग क्या, जो 20 रुपये का हड़िया पी के सुतल रहता, तुम लोग को 20 रुपया, इस तरह का वर्ड्स उन्होंने यूज़ किया। आदिवासियों को, यहाँ के संतालों को नक्सली कहा, यहाँ के लोगों को ऐसे ऐसे भद्दी भद्दी गालियाँ दी, माँ बहन की गालियाँ दी। इनको ऐसा करना किसी पुलिस वाले के क्या कसूरवार है? ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और यहाँ से एकदम बर्खास्त कर देना चाहिए इन लोगों को। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों के जगह पर उन लोगों को नक्सली कहना, उन लोगों को गवार करना, उन लोगों को नशेड़ी कहना, आजकल इतना मतलब पता नहीं शासन प्रशासन क्या चल रही है। आदिवासी पर हर जगह से जुल्म होते आ रहा है, आखिर कब तक सहेंगे हम लोग? उन्होंने मारा, उन्होंने पीटा, बाद में उन लोग फिर कर रहे कि ये समझा रहे थे इनको। वैसे समझाना होता, मार के लोग समझाते हैं। मतलब इतना गलत शब्द यूज़ किया है उन्होंने, एक पूरा आदिवासी समाज को कलंकित होने का काम किया है और वैसे लोगों को आदिवासी समाज माफ़ नहीं करेगा। अगर पुलिस वाले ही लोगों के साथ अन्याय करे, उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करे, तो लोगों का पुलिस के साथ जुड़ाव कैसे हो पाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं हम सब संविधान को मानते हैं, हम सब शासन प्रशासन को मानते हैं, लेकिन शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि हम लोग के साथ वैसा सुलूक करे। अगर इन्होंने कुछ गलत किया था तो हम इनको समझाते बुझाते, थाना लेके समझाते, लेकिन उनका मारपीट करना रवैया क्या दर्शाता है? आप किसी को नक्सली बोलकर नक्सली बना रहे हैं, वैसे लोग नक्सली बनाते हैं। आप उन्हें मारिएगा, आप उन्हें टॉर्चर कीजिए किसी लड़के को, वो बन जाएंगे मजबूरन। वो छात्र हैं, उन पर केस चढ़ेगा, वो नक्सली मजबूरन बनेंगे और बनेंगे तो फिर आप जानते हैं क्या होता है। फिर आप वही आदिवासियों पर गोलियां देके किसी पर हर एक, किसी को आतंकवादी, किसी को नक्सली घोषित करके गोलियां चलाते फिरेंगे। लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, लोग शांति प्रिय। वैसे भी आदिवासी जो होते हैं ना, संताल होते हैं, बहुत शांति प्रिय है, न कभी लड़ना जानते हैं और न कभी लड़ते हैं। लेकिन अगर उनको उस्काया गया, अगर उनको छुआ गया, अगर उनको टच किया गया तो वो फिर सेंधरा करना भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश आडिक्स टुडू। क्या कुछ मांग है आप लोग का? हम लोगों की मांग है उन्हें अविलंब सजा मिले और यहाँ से बर्खास्त किया जाए। क्या आवेदन आया है, क्या कार्रवाई हुई? और कल एक जाति सूचक गाली से संबंधित एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिस पे FIR कर लिया गया है और इसका जो जांच है हमारे SDPO सर नूर मुस्तफ़ा अंसारी सर के द्वारा किया जा रहा है और ये अग्रिम का जांच किया जा रहा है। घटना ये हुआ था कि 17 नवंबर को मैं बस स्टैंड से बंदरजोड़ी जा रहा था, तो उस दौरान एक टोटो वाला पकड़ा। टोटो वाला को मैंने ये वहाँ से लिया, फिर वो उसने मेरे को पहले तो बोला नहीं कि ये घुमा के लेके जाएंगे पुलिस लाइन की तरफ से। उसने जस्ट मेरे को DC चौक के बाद बोला कि हल्का सा आगे में एक पैसेंजर को छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद तुमको लेके जाएंगे। फिर करते करते LIC पार हुआ तो बोला कि हल्का सा आगे, फिर आगे और आगे गया, फिर बोला हल्का सा आगे, करते करते वो पुलिस लाइन एंड जो मंदिर के पास है वहाँ तक वो एक पैसेंजर को ड्रॉप किया। तब दोबारा वापस पहुँचाने के लिए वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मांगने लगा कि अभी तो बहुत दूर आ गए हैं, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा ऐसे ऐसे। तो हम बोले कि एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं दे सकेंगे, जितना भाड़ा है उतना दे सकेंगे। तो इसके बाद मैंने एक्स्ट्रा पैसा देने में मना कर दिया। मैंने बोला कि जितना है भाड़ा उतना ही देंगे, और अब तो मेरे को पहले भी नहीं इन्फॉर्म किए थे कि घुमा के लेके जाएंगे करके। तो अब इसी कारण जब बहस हुआ तो उसी ने ही मेरे को गाली गलौज से शुरुआत किया। तो गाली गलौज से शुरुआत किया तो दुनिया भर का गाली गलौज दिया, माँ बाप बहन सब का गाली गलौज दिया। फिर जब मैंने पूछा कि गाली क्यों दे रहे हैं, अब तो बड़े इंसान हैं, आपको नहीं देना चाहिए, ऐसा अच्छा से बात करना चाहिए। फिर भी वो इसके बाद वो मेरे को धक्का मुक्की देने लगा। तो ऑटो वाला ने ही मेरे को धक्का मुक्की और गाली गलौज दिया। टोटो वाला दिया या जो बाइक वाले पहुंचे? बाइक वाला अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, अभी तक ऑटो वाला ही से हाँ, बात चल टोटो रहा है। वाला जी। टोटो वाला। फिर इसके बाद अगल बगल जब भीड़ जमा हुए, उसी दौरान एक बुलेट वाला आया,
वो उसके साथ वो 2-3 साथी थे। तो बुलेट वाला आके मेरे को बोले कि ये लड़का, क्या हुआ, तुम पैसा क्या हुआ, क्या दिक्कत है तुम्हारा, तो पैसा दे और निकल यहाँ से। तो जब मैंने उसको समझाने का कोशिश किया दूसरे इंसान को, एक बुलेट वाला को, तो वो समझने के लिए तैयार नहीं थे ना सुनने के लिए तैयार थे। वो जस्ट बोल रहे थे कि जितना पैसा मांग रहा है दे दे और निकल यहाँ से। तो इसी दौरान जब मैंने मना कर दिया एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए और ना निकलने के लिए, तब इसके बाद जो ये टोटो वाला का थोड़ा हिम्मत बढ़ा, भीड़ जब उसके सपोर्ट में आया तो ये अपना ये से गाड़ी से कुछ अपना टोटो का सीट के नीचे से कुछ निकाला, कुछ लोहा का चीज़, और मेरे को धमकी उमकी दे रहा था कि मार के गाड़ देंगे, हैन कर देंगे, तैन कर देंगे, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, यहाँ मेरा बहुत है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ दिया। तो इसके बाद ये बुलेट वाला को मैंने पूछा कि आप कौन है, कहाँ से आ गए, मेरा ऑटो वाला के साथ बातचीत हो रहा है, बातचीत करके सुलझ भी आता, लेकिन उसने ये बुलेट वाला ने मेरे को गाली गलौज देने दिया और धक्का मुक्की शुरू किया। उसके साथ जो अगल बगल था उसने भी धक्का मुक्की शुरू किया। तो जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मेरे को गाली गलौज में ये गंदा गाली दिया, माँ बहन गुष्टी जात पात जितना है, और उसने मेरे को जाति सूचक गाली भी दिया, जिसमें ये भी इंक्लूडेड है कि सोतार हड़िया पे के सुतेल रहता है, 20 रुपया देने में जी फट रहा है, ये सब और भी बहुत गंदा तरीके से दिया है। देते रहा। जब मैंने इसका भी विरोध किया तब वो बुलेट वाला था जो वो आया, मेरे को थप्पड़ वप्पड़ दिया उसके साथ, और जो 2-3 था उसने भी मेरे को दिया। फिर इसके बाद देखे माहौल थोड़ा गर्म हो गया तो मैंने पुलिस को कॉल किया। तब हाँ, और जब वो लोग पीछे से बोल रहे थे तो उसमें एक नक्सली भी बोला गया है, और जात पात तो है, जाति सूचक गाली तो है, वो भी दिया गया है। फिर इसके बाद ये जब मैंने पुलिस को कॉल किया तो तब जैसे मैंने कॉल किया पुलिस को तो वो लोग टोटो वाला को निकाल दिया, और वो बाइक बुलेट वाला भी चला गया। और बुलेट वाला भी ये बोल के गया कि तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, मार के गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुलिस वाला है करके, तो ऐसे उसने भी ये सब बोल के निकल दिया, और थ्रेट रूट दे के निकल गया कि तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन गंदा तरीके से गंदा शब्द उसने इस्तेमाल किया था जो बोल भी नहीं सकता, इतना गंदा शब्द इस्तेमाल किया। और इसके बाद ये जब मैंने पुलिस को कॉल किया तो पुलिस ने बोला कि ये थाना आने के लिए, थाना आके अपना रिपोर्ट दो। तो जब तक ये हुआ कि तब तक सब कुछ डिस्पर्स हो चुका था। वो लोग को डिस्पर्स होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विदिन 10 सेकेंड सब गायब हो गए। तो इसके बाद जब मैंने थाना गया तो वहाँ रिपोर्ट लिखा, तो रिपोर्ट इंसिडेंट के बारे में डिटेलिंग में लिखा, तो इंग्लिश में लिखे थे तो कोई तो समझ नहीं पाया, तो अगला दिन आने के लिए बोला। तो अगला दिन भी मैं गया, तो अगला दिन जाने के बाद वो लोग बोले कि इसमें एक्शन लिया जाएगा, बुलाया जाएगा, बातचीत कराया जाएगा। फिर अगला दिन, फिर इसके बाद जब हम लोग तीसरा दिन गए तो ये खबर फैल गया था हर जगह। तो तीसरा दिन गए तो तीसरा दिन भी हमने ये प्रेशर दिया कि थोड़ा एक्शन लेने के लिए कि ऐसा कैसे कर देगा वो। फिर तीसरा दिन पुलिस जो थाना प्रभारी है उसके साथ एक स्क्वाड लेके गया मेरे को ये इंसिडेंट स्पॉट पे। तो वहाँ पर संज्ञान लिया गया, डिटेलिंग में लिया गया कि इस जगह में हुआ था। फिर इसके बाद वहाँ से हम लोग डिस्पर्स हो गए। उन्होंने वर्ड को प्रयोग किया है जिसका हम लोग दोबारा उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, जिससे इस बच्चे को आज जो पीड़िता है इसको ठेस पहुंचा, इसको आत्मा को ठेस पहुंचा और पूरे समाज को, पूरा भारत देश को ठेस पहुंचा। इसलिए कि इस भारतीय संविधान जो है ये समानता का अधिकार देती है और यहाँ पे लोग विभेद का काम करती है। आज भी लोगों को पता होना चाहिए कि ये भारतीय एक संविधान के गाइड में चलता है। किसी को आप तुच्छ नहीं बोल सकते हैं, किसी को आप दलित नहीं बोल सकते हैं, ये एक संवैधानिक अधिकार यहाँ के लोगों को दिया गया है। लेकिन आज भी ये घटनाएं बार बार घट रही है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन का लापरवाही, और जिस हिसाब से पीड़िता बता रहे हैं कि हमने कॉल किया, 100 नंबर पर डायल किया, तो पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको घटनास्थल में पहुँचना चाहिए था, लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। उल्टा इन लोगों ने पीड़िता को थाना बुलाया गया और तब तक घटनास्थल से वो जितने भी अपराधी थे वो सारे वहाँ से फरार हो चुके थे। लेकिन यहाँ का ये लापरवाही, प्रशासन का लापरवाही, ताकि ऐसा घटना ना हो। और इस तरह का जो घिनौना हरकत करते हैं लोग, जाति भेद का गाली देते हैं लोग, इस तरह से जो नक्सली बोल के संबोधित करते हैं लोग, इस तरह के लोगों के ऊपर
आप पुलिस वाले ज़रूर हैं, हम आपको इज्जत करते हैं, हम आपको सम्मान करते हैं, लेकिन आप राह पर चलते हुए किसी भी इंसान को, किसी भी दलित को, किसी भी आदिवासी को आप बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। ये आप ख्याल रखिए, क्योंकि ये संविधान के तहत ये देश गाइड होता है, इस आपको मालूम होना चाहिए। और हम लोग ये मांग करते हैं कि वैसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और ताकि दोबारा इस तरह का हरकत कोई इंसान ना कर सके।